नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है धृतराष्ट्र की चरम उत्सुकता और जैसी भावना वैसा ही तर्क। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन का विषय धृतराष्ट्र की चरम उत्सुकता। बारंबार संधि का प्रस्ताव और अंत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा रखे गए संधि प्रस्ताव के निरस्त हो जाने के बाद युद्ध के बादल पूरी तरह से हस्तिनापुर पर मंडराने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को नारायणी सेना सौंपकर खुद अर्जुन के रथ का सारथी बनना स्वीकार ही कर लिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं डट जाती हैं। तब महर्षि वेद व्यास ने धृतराष्ट्र से कहा कि क्षत्रियों का संहार निश्चित है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले धृतराष्ट्र से ही कहा कि क्षत्रियों का संहार बिल्कुल निश्चित है, मगर यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो, यदि तुम युद्ध देखना ही चाहते हो तो हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं अपने कल का संहार नहीं देख सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं कल का संहार अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर उसका समाचार अवश्य सुनना चाहता हूं। इस पर विवश होकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे धृतराष्ट्र संजय के माध्यम से युद्ध की जानकारी ले सकें। दरअसल धृतराष्ट्र जानता है कि जो भी हो रहा है वह गलत है। मोह की विकृति का उसे आभास है, मगर निकलने की जगह वह फंसता ही जा रहा है। उसे बार बार यह दर्द सता रहा है कि कृष्ण जहां है विजय वहीं है। धृतराष्ट्र को बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल समझ में था कि कृष्ण जहां है विजय वहीं है, पर वह कुछ करने की बजाय सारे विवाद को युद्ध तक खींच लाया। अब युद्ध में क्या होगा? अब युद्ध में क्या होगा? कहीं ना कहीं उसे यह भी विश्वास है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के होते पांडव अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, और इसीलिए धृतराष्ट्र को युद्ध के विषय में चरम उत्सुकता है। वह संजय से सभी प्रश्न बारी बारी से करता है, उसकी सेना और पांडव सेना के शूरवीरों के नाम ही जानना चाहता है। आज के दूसरे चिंतन का विषय जैसी भावना वैसा ही तर्क। रोचक प्रसंग है। महाभारत शुरू होने को है। अर्जुन का मन विचलित है। कल्पनाएं पंख लगाकर उड़ रही हैं। विचारों में परिवर्तन को झलक के साथ ही उसे केशव को संबोधित करते हुए कहा। परिवर्तन की झलक के साथ ही उसने केशव को संबोधित करते हुए कह दिया, अर्थात हे केशव, मेरा रथ युद्ध भूमि के बीच में ले चलो, जिससे मैं युद्ध में आने वालों को देख सकूं। उसके बाद अर्जुन पर मोह का प्रहार होता है। भीष्म और द्रोण को देखकर तमाम आशंकाओं और अनुत्तरित प्रश्नों से घिरा अर्जुन सोचने लगता है। जिसके लिए इंसान धन चाहता है, राज्य चाहता है, वही लड़ने मरने के लिए सामने आ जाए
तो मैं राज्य जीतकर भी क्या करूंगा। याद रखने की बात है कि हमारी जैसी भावनाएं बन जाती हैं, हम वैसे ही तर्क भी गढ़ लेते हैं, मगर ऐसा थोड़ी देर ही हो पाता है। कृष्ण समझते हैं कि अर्जुन जो दलीलें दे रहा है वह अस्थायी प्रवृत्ति है। मोह सभी कुछ भुला देता है, मगर जब अन्याय की याद आएगी, अज्ञातवास और द्रौपदी चीरहरण का दृश्य आंखों के सामने आएगा, तो वही अर्जुन पुनः युद्ध के लिए तत्पर हो जाएगा। कृष्ण जानते हैं कि इसके लिए अर्जुन की चित्त वृत्ति को झकझोरना बेहद आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने यही किया, अर्जुन के चित्त वृत्त को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाना शुरू किया। रोग को लाइलाज समझकर कृष्ण शल्य क्रिया पर उतर आए। उन्होंने उपदेश देना शुरू किया कि किस लिए युद्ध करूं, संघर्ष क्यों करना है, कि किस लिए यह युद्ध करूं, कि संघर्ष क्यों करना है और यह संघर्ष क्यों आवश्यक हो गया है। और इसके बाद अर्जुन का संशय बिल्कुल ही दूर हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसी भावना मन में वैसा ही तर्क भी उत्पन्न होता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।